वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा 2020 के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किस तरह से अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने इदारे के लिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। जो लोगो आपको पेज पर नज़र आ रहा है, यही लोगो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस तरह का लोगो डिज़ाइन करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आते हैं और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इलिप्स टूल पे क्लिक करना है या अपने दायरे पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने एक दायरा क्रिएट करना है। इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक आप दायरे को छोटा या बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है, F2 प्रेस करेंगे, जूम इन करते हैं और फिर किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको आपने इस तरह से अंदर की तरफ आपने रिसाइज करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो राइट क्लिक करें, इस तरह से आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स से पॉलीगॉन टूल पे आप क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे, तब भी ये कमांड आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से ये शेप ड्रॉ करनी है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसके पॉइंट्स जो हैं वो आपने 6 कर लेने हैं। और उसके बाद फिर आप पिक टूल पे क्लिक करें और इस तरह से पॉलीगॉन टूल इंसर्ट करने के बाद आपने इस टूल पे क्लिक करना है, इस कमांड पे आपने इस शेप पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ आपने सेंटर वाले दायरे पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आपने C और E प्रेस करेंगे ताकि ये शेप जो है ये इस दायरे के सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे बॉटम में सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको हमने नीचे की तरफ यहाँ पे लेके आना है। अब जो ये नीचे वाले पॉइंट में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपने नीचे वाली शेप के साथ इस तरह से अटैच कर देना है। और फिर उसके बाद आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है। फ्री हैंड टूल पे क्लिक करने के बाद इन्हें हम इन लाइंस के ऊपर इस कसर को हम लेके आएंगे। ये जो कसर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये नोड लिखा नज़र आ रहा है, अगर आपके पास नोड की कमांड यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, ऊपर प्रॉपर्टी बार से आपने यहाँ पे स्नैप टू आप इसे ऑब्जेक्ट कर लेंगे ताकि यहाँ पे आपके पास ये कमांड शो होने लगे। तो यहाँ पे हम देखें, जैसे हम देखें एज की बजाय हमने नोड पे आना है और हमने इस पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए हमने इस तरह से नीचे की तरफ लाइन को लेके आना है, नीचे वाली शेप के साइज से मिला देना है ऐसे। फिर इसके बाद हम इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे भी नोड पे क्लिक करें और उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने नीचे वाली लाइन के साइज को इस तरह से अटैच कर देना है। फिर यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट पे लेके आएंगे जहाँ पे नोड लिखा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से लाइन को इसके साथ मिला देना है ऐसे। और फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करेंगे और F4 प्रेस करते हैं ताकि मुकम्मल ये हमारे पास लोगो सामने रहे। सेंटर वाली आप लाइन पे क्लिक करेंगे। सेंटर वाली लाइन पे क्लिक करने के बाद ऊपर से प्रॉपर्टी बार से आपने यहाँ पे लाइन का साइज़ चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे 16 कर दिया, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे 24 कर रहा हूँ। अगर लाइन का साइज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आपने F12 प्रेस करना है। F12 जैसे प्रेस करेंगे तो आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा। यहाँ पे आपने विड्थ आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है 24 और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर आपने ये वाले सिलेक्ट करने हैं। और लाइन कैप देखें, लाइन कैप हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर नज़र आ रहे हैं तो हमने इसे गुलाई देनी है, तो लाइन कैप पे आप क्लिक करें तो ये यहाँ पे राउंड शेप में आ जाएगी। और उसके बाद आप इसे ओके करेंगे। ओके कर लेने के बाद क्योंकि ये लाइन हमारे पास है, इसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, शेप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम कहाँ पे इसमें आएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे कलर प्लेट से इसे नो फिल पे क्लिक करेंगे और जैसे हम नो फिल यहाँ से भी कर सकते हैं, नो फिल नीचे आप यहाँ पे से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसे नो फिल करें और फिर किसी भी कलर पे आपने राइट क्लिक करना है ताकि इसकी आउटलाइन हमारे पास शो हो जाए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ आपने इसको इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से और कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे ग्रुप के लिए या फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके ग्रुप हो जाएंगे। F4 प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स पे आना है। टूल बॉक्स पे आने के बाद हम यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करना है।
जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए कि ये वाला कलर सियान ब्लू या ये वाला कलर हम ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डार्क ब्लू ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर इसके बाद मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक किया, इस जगह क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और नीचे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो नीचे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे जो हमने ग्रुप किए हुए थे, इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, तो आपके पास इस तरह से एक शेप तैयार हो जाएगी। तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको वेल्ड करना है ताकि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ वेल्ड हो जाएं, जुड़ जाएं। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इस पर इफेक्ट अप्लाई करना है, बीवल इफेक्ट। तो बीवल इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपने कहाँ पे इसमें आना है, हम यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने बीवल इफेक्ट पे क्लिक करना है। और बीवल इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये 3D इफेक्ट टाइप इसमें अप्लाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम कुछ भी राइट करना चाहते हैं, तो कुछ भी राइट करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इलिप्स टूल पे क्लिक करना है और इस तरह से आपने एक शेप क्रिएट कर लेनी है। और फिर पिक टूल पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, सी से सेंटर प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। और उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल पे, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा हमारे पास इस तरह से फिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाला कलर इसमें फिल कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी राइट करना चाहते हैं, तो कुछ भी राइट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम एक दायरा क्रिएट करते हैं और उसके बाद शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सी और ई कर लेते हैं और टी से टॉप कर लेते हैं। इस तरह से हम क्लिक करके ये लाइन एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। अब इसके अंदर हम कुछ भी राइट करना चाहते हैं, जैसे मैंने अपने इदारे का नाम यहाँ पे लिखना है, हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और फिर पिक टूल पे क्लिक करते हैं और आपने इसे बोल्ड करना है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर टू टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करते हैं और उसको यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक। अगर तहरीक का साइज़ आपको कम लग रहा है तो आप इसे अंडू करें, कंट्रोल जी प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देना है। टेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर टू टेक्स्ट पाथ पे आते हैं और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद दायरे को अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आप इस दायरे को इस तरह से कम भी कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ फिर आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है, ये तो आपके पास लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने इदारे के लिए, अपनी कंपनी के लिए लोगो तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने सीखा है, कुछ न्यू लर्न किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।